हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं SSC MTR 2025 के लिए GK GS की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 43 है और इससे पहले हम 42 क्लास से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 30 अक्टूबर 2024 के शिफ्ट 2 के GK GS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, हिंदी उपन्यास झूठा सच किसने लिखा है? यशपाल, जयशंकर प्रसाद, श्रीलाल शुक्ला या प्रेमचंद्र। तो हिंदी उपन्यास झूठा सच, ठीक है, यह किसने लिखा? तो हिंदी उपन्यास झूठा सच यह लिखा है यशपाल ने, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए, यशपाल, इन्होंने झूठा सच लिखा है, ठीक है। फिर हम बात करें ऑप्शन में, ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद की। तो जयशंकर प्रसाद इन्होंने लिखा है कामायनी, इन्हें कामयानी और आंसू, ठीक है, ये इन्होंने लिखे हैं जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है। फिर श्रीलाल शुक्ला, तो इन्होंने लिखे हैं राग दरबारी और सूनी घाटी का सूरज, ठीक है, सूनी घाटी का सूरज। और प्रेमचंद्र ने लिखा है, तो प्रेमचंद्र ने लिखा है गोदान और गबन, ठीक है। तो सबकी मैंने आपको दो दो रचनाएं बता दी हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की कामयानी आंसू, श्रीलाल शुक्ला की राग दरबारी, सूनी घाटी का सूरज, और प्रेमचंद्र की है गोदान और गबन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य भारत से होकर बहती है? तो कौन सी नदी मध्य भारत से होकर बहती है? शोक, शारदा, भीमा या बेतवा। तो जो नदी मध्य भारत से होकर बहती है वो नदी है बेतवा नदी, ठीक है। यह मध्य प्रदेश से विंध्य पर्वतमाला से बहती, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वतमाला से यह निकलती है बेतवा नदी। फिर बात करें भीमा नदी, तो यह निकलती है भीमा शंकर पहाड़ियों से, ठीक है ना, भीमा शंकर पहाड़ियों से यह निकलती है। फिर शारदा नदी, तो शारदा नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है हिमालय में नंदा देवी पर्वतमाला के पूर्वी घाट, ठीक है ना, नंदा देवी पर्वतमाला के पूर्वी घाट से काला पानी नामक स्थान से यह निकलती है शारदा नदी। और शोक नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है रिमो हेमानी से, ठीक है। शोक नदी कहाँ से निकलती है? रिमो हेमानी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अट्टोलू ईदू निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो अट्टोलू ईदू, ठीक है, यह किस केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? जम्मू कश्मीर, दादर और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप। तो अट्टोलू ईदू, ठीक है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश का शास्त्रीय उत्सव है, तो ये है लक्षद्वीप का। राइट आंसर ऑप्शन डी, लक्षद्वीप, ओके। चलिए नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में दूसरी सबसे अधिक साक्षरता दर है? तो यहाँ पे बात हुई है केंद्र शासित प्रदेश में दूसरी सबसे अधिक साक्षरता दर की। सबसे पहले हम बात करें कि सबसे पहली साक्षरता दर की, तो सबसे अधिक साक्षरता दर है केंद्र शासित प्रदेश में, तो सबसे अधिक है लक्षद्वीप में, ठीक है। और दूसरे नंबर पर है जो साक्षरता दर, तो ये है दमन और दीव की। राइट आंसर ऑप्शन सी, दमन और दीव की। और सबसे कम कहाँ की साक्षरता दर है? तो सबसे कम है दादर और नगर हवेली की, ठीक है, दादर और नगर हवेली की। फिर ये तो बात हो गई केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। फिर हम बात करें राज्य में, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर, ठीक है ना, सबसे अधिक साक्षरता दर जो है तो ये है केरल की। और सबसे कम साक्षरता दर है तो ये है बिहार की, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लक्षद्वीप और सबसे कम है दादर नगर हवेली में साक्षरता दर। और राज्य की बात करें तो सबसे अधिक है केरल में और सबसे कम है बिहार में, ठीक है। और जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि दूसरी सबसे अधिक साक्षरता दर, तो ये है दमन और दीव,
ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, दौलताबाद में स्थित चांद मीनार 210 फीट ऊंचा शंक्वाकार मीनार है जो डैश मंजिला है, 4, 6, 3, 5। तो दौलताबाद में स्थित चांद मीनार, ठीक है, जो कि 210 फीट ऊंचा शंक्वाकार मीनार है जो 4 मंजिला है। राइट आंसर ऑप्शन है 4 मंजिला। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के लिए एक प्राकृतिक सूचक है? कड़ी पत्ता का पेड़, गुड़हल, कवक या शैवाल? तो अम्ल और क्षार के लिए एक प्राकृतिक सूचक है, तो ये है गुड़हल। राइट आंसर ऑप्शन बी गुड़हल। ओके, नेक्स्ट है, पंडित सारंग देव द्वारा रचित भारतीय शास्त्रीय संगीत का कौन सा ग्रंथ है? संगीत मकरंद, संगीत समेशा, संगीत रत्नाकर या संगीत तरंग? तो पंडित सारंग देव द्वारा रचित भारतीय शास्त्रीय संगीत का कौन सा ग्रंथ है? तो यह है संगीत रत्नाकर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय सुधारक ज्योतिराव फुले मुख्य रूप से भारतीय समाज के किस सामाजिक बुराई के आलोचक थे? गरीबी, सती प्रथा, बाल विवाह या जाति भेदभाव? तो भारतीय सुधारक ज्योतिराव फुले, ठीक है, यह मुख्य रूप से भारतीय समाज की सामाजिक बुराई के आलोचक थे, तो ये थे जाति भेदभाव। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी जाति भेदभाव। फिर हम बात करें कि ज्योतिबा फुले ने किस चीज की स्थापना की थी? तो इन्होंने स्थापना की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, कब की थी? 1873 में पुणे में। ठीक है, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिराव फुले ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय 2 सदनों वाला राज्य विधानमंडल है? कर्नाटक, गोवा, पश्चिम बंगाल, पंजाब? तो किस राज्य में द्विसदनीय राज्य विधानमंडल है? तो ये है कर्नाटक में। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है 1833 के चार्टर अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। फिर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो इनमें से जो गलत कथन है वो दोनों ही गलत है। ठीक है, ना तो एक और ना ही दो। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कबड्डी में वह रेखा जिसको पार करके रेडर अंक प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? बाहुलक रेखा, आधी रेखा, बोनस रेखा या मध्य रेखा? तो कबड्डी में वह रेखा जिसको पार करके रेडर अंक प्राप्त करते हैं उसे बाहुलक कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दिए गए संकेतों के आधार पर व्यक्तित्व की पहचान करें। वह एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तकी हैं, उन्हें 2016 का पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो इन संकेतों के आधार पर व्यक्तिगत की पहचान करना कि किसकी है? पद्मजा रेड्डी, प्रतिभा पहलाद, पद्मा शर्मा या अरुणा मोहंती? तो ये है प्रतिभा पहलाद। ठीक है, जो कि एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तकी थी और 2016 का पद्मश्री पुरस्कार इन्हें मिला था। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य विशाखू उत्सव के दौरान किया जाता है? भोरताल, झूमर, बागूरंबा या बिहू नृत्य? तो वह लोक नृत्य जो कि विशाखू उत्सव के दौरान किया जाता है तो यह है बागूरंबा। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, साइनोबैक्टीरिया किस डोमेन से संबंधित? प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक या तृतीय उपभोक्ता? तो साइनोबैक्टीरिया यह किस डोमेन से संबंधित है? तो यह संबंधित है उत्पादक से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी उत्पादक। ओके, नेक्स्ट है, 10 अप्रैल 2023 को भारत सरकार ने बी ब्रेंट विलेज प्रोग्राम के माध्यम से गांव में पर्यटन अवसंरचना और सुविधाओं का शुभारंभ किया। सीमावर्ती, रेगिस्तानी, पहाड़ी या तटीय? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सीमावर्ती। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रोहन बोपन्ना किस वर्ष लॉन टेनिस की पुरुष युगल श्रेणी में विश्व में नंबर 1 बने? 2015, 2014, 2017 या 2023 में? तो रोहन बोपन्ना, ठीक है, यह बने थे 2024 में। राइट आंसर ऑप्शन बी 2024 में लॉन टेनिस की पुरुष युगल श्रेणी में विश्व में नंबर 1 बने थे। ठीक है, रोहन बोपन्ना। नेक्स्ट है, समुद्री गर्त या समुद्री तल पर संकीर्ण अवनमन किस कारण से बनते हैं? सुनामी, थर्मोहेलाइन परिसंचरण, ज्वारीय धारा या विवर्तनिक गतिविधि? तो समुद्री गर्त या समुद्र तल पर संकीर्ण अवनमन यह बनते हैं विवर्तनिक गतिविधि
विधि। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का एक प्रमुख लक्षण नहीं है? यह नियोजित नहीं है। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में स्पष्ट अंतर है। मूल कर्तव्य नागरिक और नैतिक दोनों प्रकृति के हैं। ये कानून द्वारा लागू होते हैं और अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तो इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का एक प्रमुख लाभ नहीं है, लक्षण नहीं है? तो ये है, ये कानून द्वारा लागू होते हैं और अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, स्मारकों का उनके संबंधित निर्माताओं से मिलान कीजिए। स्मारक और निर्माता, ठीक है। तो दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। इलाहाबाद किले का निर्माण करवाया था अकबर ने। और किला कुन्हा मस्जिद का निर्माण करवाया था शेर शाह ने। और संभल में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था बाबर ने। तो फर्स्ट का है 4, ठीक है, सॉरी, फर्स्ट का है 3, सेकंड का है 4, और सी का है 2 और डी का है 1। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार बिहार राज्य में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत बहुआयामी रूप से गरीबी है? 36.12%, 45.98%, 40.54% और 33.76%। तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार बिहार राज्य में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत बहुआयामी रूप से गरीब है? तो ये है 33.76%। ओके, नेक्स्ट है, जुलाई 2023 तक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, राजीव गौबा, संजीव सान्याल। तो जुलाई 2023 तक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये थे अजीत डोभाल। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित कौन सा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने में मदद करता है? हल्दिया, कोलकाता, कंदला या कोची। तो कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित, ठीक है, कौन सा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने में मदद करता है? तो ये है कंदला। राइट आंसर ऑप्शन सी, कंदला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, SAPAP में सशक्तिकरण मॉडल के 3 घटक क्या है? ठीक है, SAPAP SHGS के लिए दक्षिण एशिया गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में सशक्तिकरण मॉडल के 3 घटक क्या है? तो इनके 3 घटक हैं सामाजिक गतिशीलता, पूंजी निर्माण और गरीबों का क्षमता निर्माण। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में से एक हड़प्पा स्वतंत्रता पूर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया गया था? पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध या संयुक्त राज्य। तो हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में से एक हड़प्पा स्वतंत्रता पूर्व भारत के किस राज्य में पाया गया था? तो ये पाया गया था पंजाब में। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, संख्या 0.002609 में सार्थक अंकों की संख्या क्या है? तो यहाँ पर जो सार्थक अंक है ये है 2, 6, 0 और 9, ठीक है, कि दशमलव के बाद जो 2 0 है यह सार्थक अंक नहीं है। 2, 6 और 0, 9 यह सार्थक अंक है। तो यानी कि 1, 2, 3 और 4, तो 4 सार्थक अंकों की संख्या है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।